भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कुवैत जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि देश की विशिष्ट छवि बनाने में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आगरमालवा जिले के सुसनेर में 880 मेगावाट आगरमालवा नीमच सौर परियोजना का लोकार्पण और प्रदेश सरकार देगी 11 लाख रुपए सम्मान राशि का सम्राट विक्रमादित्य राष्ट्रीय पुरस्कार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत के अमीर शेख मेसाल अल अहमद अल जाबिर अल सवा के निमंत्रण पर 2 दिन की यात्रा पर कुवैत जाएंगे। इस दौरान वे कुवैत के शीर्ष नेतृत्व के साथ विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री कुवैत में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत भी करेंगे। पिछले 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली कुवैत यात्रा होगी। प्रधानमंत्री ने हाल ही में इस वर्ष सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से इतर कुवैत के युवराज से मुलाकात की थी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल डॉक्टर BR अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू में आयोजित 6वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारा संविधान प्रेरणादायक, जीवंत दस्तावेज और स्वतंत्र भारत का आधुनिक धर्म ग्रंथ है, जिसका समर्पित भाव से पालन हर भारतीय का परम कर्तव्य है। राज्यपाल ने कहा कि विद्यार्थियों का दायित्व है कि संविधान का अपने आचरण व्यवहार में समर्थन और संरक्षण करें। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि बाबा साहिब अम्बेडकर ने विपरीत परिस्थितियों में शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने को गौरव की बात बताते हुए अनुकरणीय बताया। दीक्षांत समारोह में संस्थान के 16 शोधार्थियों को PhD की उपाधि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि भारत जैसे विशाल और विविधताओं वाले देश की विश्व में विशिष्ट छवि बनाने में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश IAS ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित सिविल सर्विस मीट 2024 को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की निर्णयों के क्रियान्वयन में दक्षता प्रशंसनीय है। कार्यक्रम में मुख्य सचिव अनुराग जैन, G20 इंडिया के शेरपा तथा नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष अमिताभ कांत, प्रशासन अकादमी के महानिदेशक JN कंसोटिया सहित विभिन्न अधिकारी उपस्थित थे। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस सत्र के अंतिम दिन 28 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किए गए थे, जिनमें लाडली बहना योजना, परिवहन, स्कूल शिक्षा, जल जीवन मिशन जैसे मुद्दों पर चर्चा होनी थी, लेकिन हंगामे के कारण यह चर्चा नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन IT पार्क का भूमि पूजन करेंगे। कार्यक्रम उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित होगा। उज्जैन IT पार्क लगभग 46 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहा है। IT पार्क स्थापित होने से युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। पार्क की इमारत महाकाल की अनंत की अवधारणा पर डिजाइन की जाएगी और 5 चरणों में इसका निर्माण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ही समय में न केवल एक आदिवासी महिला की इच्छा पूरी कर दी, बल्कि उसके जैसे कई अन्य परिवारों को भी आश्रय प्रदान कर दिया।
दरअसल प्रधानमंत्री ने 15 जनवरी को शिवपुरी जिले के हातौद ग्राम पंचायत में 2 सहरिया आदिवासी महिलाओं से संवाद किया था, जिसमें ललिता आदिवासी ने प्रधानमंत्री से बूढ़दा पंचायत में घर बनवाने की गुजारिश की थी। बूढ़दा पंचायत के सहरिया आदिवासियों का यह सपना प्रधानमंत्री ने पूरा कर ही दिया। शिवपुरी जिले के पोहरी ब्लॉक की प्रथम पीएम जनमन कॉलोनी बूढ़दा पंचायत में बनकर तैयार हो गई है, जिसमें कुल 32 आवास हैं। ये आवास शहरों की तर्ज पर डुप्लेक्स जैसे बनाए गए हैं। आवास में नल और विद्युत कनेक्शन की सुविधा भी है। ललिता आदिवासी का कहना है कि प्रधानमंत्री का धन्यवाद, जिन्होंने हम गरीब सहरिया आदिवासियों के लिए इतनी सुंदर आवास कॉलोनी बनवाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आगरमालवा जिले के सुसनेर में 880 मेगावाट आगरमालवा नीमच सौर परियोजनाओं का लोकार्पण करते हुए कहा कि प्रदेश सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़कर 7000 मेगावाट तक पहुंच गया है। वहीं 2030 तक प्रदेश को जितनी बिजली चाहिए उसका आधा हिस्सा सौर ऊर्जा के माध्यम से पूरा होगा। उन्होंने कहा कि सबसे सस्ती बिजली आगरमालवा जिले से मिलेगी। वहीं इंदौर में अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने शहर में 1000 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन करते हुए कहा, इंदौर ग्लोबल सिटी हो गई है। उन्होंने कहा कि इंदौर किसी से कम नहीं है। प्रदेश सरकार द्वारा सम्राट विक्रमादित्य राष्ट्रीय सम्मान दिया जाएगा। इसमें 11 लाख रुपए सम्मान राशि, प्रशस्ति पत्र और सम्मान पट्टिका प्रदान की जाएगी। इसके अलावा 3 श्रेणियों में सम्राट विक्रमादित्य शिखर सम्मान भी दिया जाएगा, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति या संस्था को 2 लाख रुपए सम्मान राशि, प्रशस्ति पत्र एवं सम्मान पट्टिका प्रदान की जाएगी। उल्लेखनीय है कि यह अलंकरण संस्कृति विभाग के अंतर्गत महाराजा विक्रमादित्य शोध पीठ द्वारा स्थापित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 2025 तक टीबी को समाप्त करने के राष्ट्रीय लक्ष्य को साकार करने के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान जारी है। 100 दिवसीय निक्षय शिविर अभियान के तहत प्रदेश के 23 उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में विभिन्न प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं। अभियान में टीबी संक्रमण में 80% कमी लाने, मृत्यु दर में 90% गिरावट और मरीजों के चिकित्सा व्यय को शून्य करने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निक्षय मित्रों, स्वयंसेवकों और सामाजिक संगठनों को शामिल कर सघन प्रयास तेज हुए हैं। अभियान को लेकर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि टीबी उन्मूलन के लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में।